दोषी दंड पाए नेताओं के चुनाव लड़ने से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, जिसमें केंद्र सरकार का क्या है स्टेप। तो साथियों, पहले आपको ये बता दें कि इस समय अपराधी प्रवृत्ति के जिनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हैं, उन्हें पार्टियां अधिक टिकट दे रही, चुनाव लड़ा रही हैं और वो जीत कर भी आ रहे हैं अपने यानी अपराधी धाक के कारण, अपनी गुंडागर्दी के कारण, या जनता में उनकी इतनी मांग है जनता के द्वारा। खैर, ये कब कितने आपराधिक प्रवृत्ति के जिनके खिलाफ अपराध पंजीकृत हैं, तो 2000 में 233, 2014 में 185 और 2000 में 162 और 2004 में 125, मतलब 2004 से और 24 तक संख्या लगातार जिनके खिलाफ अपराध पंजीकृत है, अभियोग पंजीकृत है, आपराधिक रिकॉर्ड है, उनकी जीत अधिक हो रही है। यानी शरीफ आदमियों का जिनके खिलाफ मुकदमे नहीं है उनकी संख्या घट रही है और जिनके खिलाफ मुकदमे कायम हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। अब ये रिकॉर्ड में देखें तो 170 सांसद ऐसे हैं जिन पर मर्डर के केस, हत्या के केस, हत्या के प्रयास के केस, बलात्कार के केस, अपहरण के केस, भूम कब्जाने के, भूमाफियों के जैसे मुकदमे इन पर पंजीकृत हैं। ये 31% ऐसे सांसद हैं। अब ये इनकी संख्या देखें, 2019 में 29% थे, 2014 में 21% थे, 2009 में 14% ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के सांसद थे। अब 2024 में बीजेपी से 240 सांसद जीते हैं, जिनमें 94 के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है। ये 39% होते, 39% बीजेपी के सांसदों का आपराधिक रिकॉर्ड है। वहीं बात करते हैं यदि कांग्रेस के 99 सांसद जीते हैं, जिसमें 49 का आपराधिक रिकॉर्ड है। 49 का, ये 49% अपराधी को टिकट दिया गया है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते हैं और 37 सांसद में 21 सांसदों का आपराधिक इतिहास है। कितने का? 21 सांसदों का आपराधिक इतिहास है। ये रिकॉर्ड में देखा जाए तो 45% होते हैं। अब ये एमएलए एमपी जो बने हैं, इनका जो कोड है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज इनकी बेंच देख रही है, वो बेंच जज हैं जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दीपांकर दत्ता। साथियों, यहां ध्यान देने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और आपराधिक बैकग्राउंड वाले सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या बढ़ रही है और स्टेट वाइज इनका आंकलन देखा जा सकता है। आपराधिक बैकग्राउंड के सांसदों, विधायकों के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले 10 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय वक्त तक जवाब नहीं भी दे तो वो मामले को आगे बढ़ाएंगे। दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर सिर्फ 6 साल का बैन लगाने का कोई औचित्य नहीं है। यानी जो 6 साल का औचित्य है उस पर उन्होंने, कोर्ट ने सवाल उठाया था। वो कहते हैं, कोर्ट कहता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी दोषी ठहराया जाता है तो वो जिंदगी भर के लिए सर्विस से बाहर हो जाता है, वो सर्विस में नहीं आ पाता है। फिर दोषी व्यक्ति, दोषी सांसद, दोषी विधायक कैसे लौट सकता है? और कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाले काम कैसे कर सकते हैं? जो कानून तोड़ते हैं वो कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? अब इसके लिए केंद्र को अपना रुख साफ करना है। तो कहते हैं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर अपना रुख साफ किया है
कि अपराधी पृष्ठभूमि वाले या अपराध की सजा पाए लोग जीवन भर चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं, इस पर संसद निर्णय करेगी। सरकार ने हलफनामा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका की सुनवाई के दौरान नोटिस के जवाब में हलफनामा दाखिल किया था। ये धाराएं किसी भी जनप्रतिनिधि को अपराध साबित होने और सुनाई गई सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करती है। इसे ही चुनौती दी गई है, चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 10 फरवरी को सुनवाई के दौरान सरकार से हैरानी जताते हुए पूछा था कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया कोई व्यक्ति विधायी सदन में वापस कैसे जा सकता है। पीठ ने तब 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश सरकार ने दिया था। सरकार को पीठ ने 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का दिया था। तो साथियों, ये धारा 8 और 9 क्या कहती है, ये भी जानना जरूरी है। केंद्र ने बताया कि धारा 8 के मुताबिक किसी विशेष अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जेल की अवधि पूरी होने के बाद, यानी जो सजा दी गई है वो सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक अयोग्य घोषित किया जाता है। यानी सजा पूरी होने के बाद जेल से छूटेगा, इसके बाद वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। 6 साल तक के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। इसी तरह धारा 9 में ये प्रावधान है कि भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के कारण बर्खास्त किए गए लोक सेवकों को बर्खास्त करने की तारीख से 5 साल तक की पात्रता से वंचित रखा जाएगा। यानी जो भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता में जो बर्खास्त होते हैं, सजा के बाद वो 5 साल तक वो वंचित रखे जाएंगे। तो याचिकाकर्ताओं का ये क्या उद्देश्य था? याचिकाकर्ता का तर्क था दिया कि इस तरह अयोग्यता को, जो ये 6 साल या 5 साल की है, इस अयोग्यता को आजीवन प्रतिबंध तक बढ़ाया जाए। ये कौन कहता है? याचिकाकर्ता। अयोग्यता की अवधि संसद द्वारा प्रोपोर्शनल और रीजनेबलनेस के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। इसमें कहा गया है कि संसदीय नीति के तहत आरोपित धाराओं के तहत की गई अयोग्यताएं समय तक सीमित हैं और इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता की समझ को प्रतिस्थापित करना तथा आजीवन प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा। यानी आजीवन प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा। केंद्र ने कहा है कि विवादित प्रावधान संवैधानिक रूप से मजबूत है और उनमें अतिरिक्त प्रतिनिधि मंडल के दोष से ग्रस्त नहीं है और इस संसद के विधायी प्राधिकार के अंदर आते हैं। तो साथियों, आपकी इस प्रकरण में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब